रात का वक्त था। घर में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगती है। दीवार पर घड़ी की टिक टिक भी किसी की सांस जैसी लग रही थी। और फिर कहानी शुरू होती है इस जुमले से, इस घर में एक कुर्सी है जो कभी खाली नहीं होती। ये सुनकर अक्सर लोग हंस देते हैं, लेकिन उस रात मुझे हंसना याद नहीं। कमरे के कोने में रखी वो पुरानी कुर्सी अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो, मगर वहां कोई नहीं था। हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के पास सांस ली हो। घर वाले कहते थे कि ये सब वहम है, बस पुरानी कहानियां। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे तब तक यकीन नहीं आया जब तक मैंने खुद उस कुर्सी पर बैठकर नहीं देखा। उस पल मुझे लगा जैसे घर की सारी खामोशी मेरी तरफ देख रही हो और किसी चीज ने मुझे पहचान लिया हो। ये घर बाहर से बिल्कुल आम सा लगता था, एक पुराना मिडिल क्लास घर जहां दीवारों पर वक्त के निशान और हवा में नमी की बू थी। ड्राइंग रूम छोटा सा था, लेकिन उस कमरे के कोने में रखी वो कुर्सी पूरी जगह पर हावी लगती थी। लकड़ी की पुरानी कुर्सी जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ चुका था, एक पांव थोड़ा सा टेढ़ा और बैठने वाली जगह पर गहरी लकीरें, जैसे किसी ने बहुत देर तक वहां बैठकर सांस ली हो। अजीब बात यह थी कि घर वाले रोज सफाई करते थे, कुर्सी को कपड़े से पोंछते, उसके गिर्द झाड़ू देते, लेकिन कभी भी उस पर नहीं बैठते थे, जैसे वो सिर्फ देखने के लिए हो, इस्तेमाल के लिए नहीं। बच्चों को सख्त मना था, इस कुर्सी के करीब भी मत जाना। कोई वजह नहीं बताते थे, बस इतना कहते थे। ये कुर्सी इस घर में बहुत पुरानी है। उस्मान ने धीरे धीरे नोटिस किया कि घर में सब कुछ सामान्य लगने के बावजूद एक अजीब सी खामोशी थी। सब बोलते रहते, हंसी मजाक करते, मगर घर का एक मेंबर हसन कुछ बोलता ही नहीं था। उस्मान ने पूछा, हसन, पहले तुम तो बहुत बातूनी थे, अब क्यों चुप हो? हसन की आंखों में अजीब सा खौफ था और उसने बस धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। धीरे धीरे उस्मान को समझ आया कि यह खामोशी सिर्फ हवा में नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ जो सिर्फ हसन के अंदर छुप गया था। लोग कहते थे कि हसन ने 3 दिन पहले कुर्सी पर बैठकर देखा था, और वही कुर्सी, वो पुरानी टेढ़ी लकड़ी की कुर्सी, जैसे उसने इसकी आवाज चुरा ली हो। लेकिन कोई भी सीधे ये बात नहीं मानता था। सबके चेहरों पर बस थोड़ी सी डर और अजीब सी थकान थी, जैसे किसी ने उनकी सांस खींच ली हो। उस्मान का दिल तेज धड़कने लगा। कुर्सी का सिर्फ देखना भी अब खौफ का सबब बन रहा था, और वह समझ गया कि ये सिर्फ शुरुआत है। फ्लैशबैक में उस्मान को याद आता है वो मेहमान जो उनके घर आया था, अपना कजिन फरहान, थका हुआ रात के अंधेरे में कुर्सी पर बैठ जाता है। जैसे ही उसकी पीठ कुर्सी से टच होती है, पूरा कमरा फ्रीज सा हो जाता है, हवा भी रुक जाती है, सिर्फ कुर्सी का हल्की सी चीख जैसी आवाज सुनाई देती है। और फिर 3 दिन का पैटर्न शुरू होता है। पहले दिन फरहान की आवाज गहरी और बहुत हैवी लगती है, जैसे उसकी सांस कुर्सी के अंदर से आ रही हो। दूसरे दिन लफ्ज अटक जाते हैं, बोली अधूरी रह जाती है, कभी बोलता है, कभी चुप हो जाता है। तीसरे दिन पूरी खामोशी। उस्मान ने देखा कि फरहान सिर्फ आंखें खोलकर कुर्सी की तरफ देख रहा था, बोल नहीं सकता। डॉक्टर कहते हैं उसका गला बिल्कुल ठीक है, दिमाग भी नॉर्मल है, लेकिन आवाज गायब होती जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगा जैसे कुर्सी ने उसकी हर एक सांस, हर लफ्ज चुरा लिया हो। और उस्मान को उस रात में पहली दफा समझ आया, कुर्सी सिर्फ लकड़ी नहीं, एक जिंदा साया है जो आवाज को अपना बनाता है। रात का अंधेरा घर में गहरा था, सिर्फ चांदनी की पतली रोशनी कुर्सी पर पड़ रही थी। कुर्सी कभी हल्की सी हिली हुई महसूस होती, जैसे कोई उसके अंदर बैठा हो और अपनी जगह बदल रहा हो। कभी वह अपनी जगह से थोड़ा आगे निकलती, जैसे अपने आप को किसी तरफ खींच रही हो। रात के खामोश पलों में हल्की सी सांस जैसी आवाज सुनाई देती, जो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी साए की लगती है। कुर्सी सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जिंदा साया है जो आवाज और खौफ दोनों चुरा लेता है, और हर पल उसकी नजर तुम पर होती है। घर के सबसे बुजुर्ग दादा जहांगीर
ने उस्मान को पुरानी डायरी दिखाई। डायरी में लिखा था एक 50 से 60 साल पुराना वाकया जो घर के सबसे राज भरे कमरे से जुड़ा था। एक औरत, नाम था शिरीन, जो गांव वालों की बातें सुनकर जीती थी। हर एक झूठ, राज, इल्जाम और छुपी हुई बातें, लोग उस पर जुल्म करते, उसे बुरी औरत समझते। लोग उसके साथ बुरा सलूक करते, मजाक उड़ाते और कभी कभी डर और गुस्सा सब मिलाकर उस पर अटक जाता। शिरीन की मौत के बाद उसकी कुर्सी घर में रह गई, वही कुर्सी जहां वह अक्सर बैठकर खामोशी में लोगों की बातें सुनती थी और लोगों का बुरा रवैया याद करती थी। मगर मौत के बाद भी कुर्सी जिंदा लगती थी। लगता था जैसे वह अभी भी इस कुर्सी पर ही है। जो भी उस पर बैठता उनका दिल धीरे धीरे सूखता, उनकी आवाज चुप हो जाती और कुर्सी के अंदर से हल्की हल्की सांस की आवाज निकलती, जैसे शिरीन के अंदर का गुस्सा और खौफ अब उस कुर्सी के जरिए हर किसी से चुराया जा रहा हो। वह लोगों की तंज वाली आवाज सुनती थी, अब आवाज लेती है। और वह सिर्फ आवाज नहीं चुराती, बल्कि उसके साथ अपना खौफ भी लोगों में छोड़ती है। उसका डर इंसान के अंदर घुस जाता है। उस्मान सोचता रहा, यह सिर्फ एक कहानी है, एक पुराना सच है। और रात के अंधेरे में एक अजीब सी खामोशी ने उसके दिल को तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे कुर्सी के पास गया और उस पर बैठ गया। कुर्सी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि जैसे किसी और जगह पर हो, किसी और की रूह का ठंडा साया उसके साथ चिपक गया हो। और फिर 3 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले दिन उस्मान की सांस तेज हो गई, पर आवाज अभी भी सामान्य थी। दूसरे दिन शब्द अटकने लगे, जैसे उसकी आवाज कुर्सी के अंदर से ही खींच ली गई हो। तीसरे दिन पूरी खामोशी। उस्मान की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, सिर्फ आंखें चौड़ी, सांसें तेज और कुर्सी हल्की सी हिलती, जैसे अपने अंदर कुछ जिंदा रखती हो। वह समझ गया, यह सिर्फ कुर्सी नहीं, एक जिंदा साया है जो आवाज और वजूद दोनों चुरा लेता है। और इस रात से उसका हर शब्द कुर्सी के साए में घुल गया। तीसरे दिन रात का अंधेरा पूरे घर पर छाया हुआ था। उस्मान अपनी आवाज निकालना चाहता था, मगर शब्द जुबान से नहीं निकलते, जैसे कुर्सी ने हर एक सांस, हर एक आवाज चुरा ली हो। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे हो गए और आंखों के सामने सब कुछ धीरे धीरे ब्लर हो गया। कुर्सी के पास हल्की सी मुस्कान का एहसास था, न चेहरा न शक्ल, बस वो अजीब सा सेंसेशन, जैसे कुर्सी खुद जिंदा हो और अपनी मंजिल हासिल कर चुकी हो। रात के गहरे अंधेरे में कुर्सी हल्की सी हिलती है, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रही हो, और उस्मान सिर्फ एक साया बनकर रह जाता है। रात का अंधेरा अब घर में और भी गहरा था। उस्मान की कहानी धीरे धीरे खत्म होती, मगर घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक लग रहा था। कुर्सी, वही पुरानी टेढ़ी लकड़ी की कुर्सी, अब अकेली खड़ी थी, जैसे पूरे घर का साया उसी में समेट गया हो। उस्मान महसूस करता है कि कुर्सी अब सिर्फ एक फर्नीचर नहीं, बल्कि उस औरत का जिंदा साया है जो हर शब्द, हर सांस और हर जज्बा चुरा लेती है। पहले लोग उसे तंग करते थे अपनी आवाजों से, और अब वही लोगों की आवाजें कुर्सी ही चुरा रही हैं। उस्मान की आंखें, जो पहले चौड़ी और खौफ से भरी थीं, अब बस एक खामोशी में ढल गई हैं। और फिर उसने महसूस किया, वो कुर्सी किसी को मार नहीं सकती, लेकिन वो तुम्हारी आवाज चुरा लेती है। और सबसे खौफनाक बात, रात के अंधेरे में कुर्सी हल्की सी हिलती है, जैसे तुम्हारा इंतजार अब भी जारी हो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो कुर्सी आज भी उसी घर में है और अब भी लोगों की आवाजें चुरा रही हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपके घर में भी कोई पुरानी कुर्सी है?